नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी अशोक गहलोत ने आज राजस्थान विधानसभा में तीसरा बजट पेश कर दिया। सीएम गहलोत ने किसानों के लिए बजट के जरिए खजाना खोला है। सीएम गहलोत ने 20 लाख से ज्यादा किसानों के 8,000 करोड़ से ज्यादा के ऋण को माफ किया है। मतलब 14,000 करोड़ से ज्यादा के ऋण माफ हुए। जिला चिकित्सालय पाली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सरकार का बजट पेश किया। किसानों के लिए हमेशा गंभीर रहने वाले सीएम गहलोत ने अपने बजट में किसानों को सौगातें दी। अगले साल से अलग से कृषि बजट। अब तक 14,000 करोड़ के ऋण माफ। किसानों को 16,000 करोड़ ब्याज मुफ्त फसली ऋण। इस साल 3 लाख नए किसानों को ऋण देंगे। मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना लागू करने की घोषणा। 1 लाख किसानों के लिए कंपोस्ट यूनिट स्थापित होंगी। 30,000 किसानों के लिए डिग्गी और फार्म पॉन्ड बनाएंगे। किसानों की योजनाओं पर 2,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। किसानों को बिजली के बिल 2 महीने के लिए भेजे जाएंगे। किसानों के लिए नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की घोषणा। 1,000 किसान सेवा केंद्र की स्थापना। 50,000 किसानों को सोलर पंप का वितरण। 50,000 किसानों को कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। कृषि पर्यवेक्षकों को 1,025 नए पद सृजित किए जाएंगे। कृषि बजट अलग से प्रस्तुत करने की घोषणा करता हूं। कुल मिलाकर 14,000 करोड़ से अधिक की राशि के किसानों के ऋण माफ किए। 1,000 किसान सेवा केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए कृषि पर्यवेक्षकों के 1,000 नए पद सृजित किए जाएंगे। हमने सरकार बनाते ही 5 वर्षों हेतु किसानों के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा की थी। किसानों को इस वर्ष हम 12,700 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। आगामी वर्ष के लिए 16,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान प्रस्तावित है। खेती हेतु पर्याप्त बिजली की उपलब्धता, बिजली खरीद में पारदर्शिता व अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए मैं नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की घोषणा करता हूं। सरकार के बजट में किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों को उम्मीद से ज्यादा बजट में सौगात मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्री गहलोत हमेशा से ही स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहे हैं। चाहे निरोगी राजस्थान की बात हो या फिर स्वास्थ्य बीमा, इसका असर आज के बजट में भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेकर आएगी। अगले साल से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू किया जाएगा। इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में चिकित्सा को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम गहलोत ने सूबे की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अहम सौगातें दी। राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम लागू होगा। हर परिवार को 5 लाख की चिकित्सा बीमा सुविधा। 850 रुपए प्रीमियम पर 5 लाख की चिकित्सा सुविधा। 7 संभागों में पब्लिक हेल्थ कॉलेज योजना की घोषणा। 25 जिला मुख्यालय पर नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा में आयुर्वेदिक कॉलेज की घोषणा। उदयपुर और जोधपुर में नेचुरोपैथी के कॉलेज खोले जाएंगे। जयपुर में 50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सेंटर। भरतपुर अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित होंगे। बाड़मेर में 360 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। हेल्थ वेलनेस सेंटर विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में 30 पीएचसी खोले जाएंगे। 50 पीएचसी को सीएचसी में प्रमोट करने का ऐलान। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना का ऐलान। अजमेर में राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की होगी स्थापना। भीलवाड़ा, भरतपुर में ट्रॉमा सेंटर विकसित होगा। जोधपुर में इंटरनेशनल एक्सीलेंस सेंटर पंचकर्म बनेगा। 50-50 बेड क्षमता के 4 नए आईसीयू डेवलप होंगे। भीलवाड़ा, भरतपुर, पाली में 30 बेड के आईसीयू बनेंगे। 8 महाविद्यालयों में पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे। बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली, सीकर जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। पब्लिक हेल्थ के महत्व को देखते हुए इस पर फोकस देने के लिए मैं सभी 7 संभाग के मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए हब एंड स्पोक मॉडल अपनाकर जांचों की संख्या पीएचसी में 15 से बढ़ाकर 61, सीएचसी में 37 से बढ़ाकर 95, उप जिला अस्पताल में 56 से बढ़ाकर 109
और जिला अस्पताल में 56 से बढ़ाकर 133 करने की घोषणा करता हूँ। कोरोना काल में शानदार काम करने के बाद सीएम गहलोत ने बजट में भी स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे छात्रों का भविष्य और भी उज्जवल हो सके और राजस्थान के बच्चे देश का नाम रोशन कर सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सूबे की जनता को खूब सौगातें दी। छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सीएम गहलोत ने सौगातों का खजाना खोला। शिक्षा के क्षेत्र में सौगात। प्रदेश में 50 नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश में 100 राजकीय विद्यालय क्रमोन्नत होंगे। 1200 महात्मा गांधी विद्यालय खोले जाएंगे। 600 सरकारी स्कूल में कृषि संकाय शुरू होगा। जयपुर में मूक बधिर कॉलेज खोलने की घोषणा। जोधपुर में 400 करोड़ रुपए की लागत से थिंक टैंक रीजनल यूनिवर्सिटी। दिवंगत 4 विधायकों के नाम पर कॉलेज खोलने की घोषणा। राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर और चूरू में खुलेंगे कॉलेज। भरतपुर में संस्कृत महाविद्यालय बनाया जाएगा। जयपुर में 200 करोड़ से राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा। गेस्ट फैकल्टी के लिए विद्या संबल योजना की घोषणा। बांसवाड़ा में 25 करोड़ की लागत से वेद विद्यापीठ की स्थापना। पिलानी, जोधपुर, नागौर में नवीन प्रौद्योगिक महाविद्यालय की स्थापना। वर्तमान में प्रदेश के 9 शैक्षिक संभागों में से 3 संभागों बीकानेर, उदयपुर, जयपुर में विशेष योगदान विद्यार्थियों हेतु आवासीय विद्यालय संचालित थे। वर्ष 21-22 में शेष सभी शैक्षिक संभागों कोटा, अजमेर, जोधपुर, पाली, चूरू, भरतपुर विशेष योगदान वाले आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मूक बधिरों को समुचित अवसर प्रदान करने के लिए मैं गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय माता का स्थान जोधपुर, पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों हेतु 2 नवीन महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूँ। सीएम गहलोत ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बजट में दिल खोलकर सौगातों की बारिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने बजट में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की। गहलोत महिलाओं समेत मंदबुद्धि बच्चों और पुजारियों के लिए भी सौगातें लेकर आए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपने बजट में सबको खुश करने की कोशिश की। महिलाओं से लेकर विमंदित बच्चों और पुजारियों तक के लिए बजट में सौगातें दी। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देगी सरकार। महिलाओं को मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत मिलेंगे सैनिटरी नैपकिन। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना होगी। दिवंगत 4 विधायकों के नाम पर कॉलेज खोलने की घोषणा। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज में निशुल्क यात्रा। पोते पोतियों को गिफ्ट डीड पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की घोषणा। 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। छोटे कारोबारियों को 50 करोड़ की ब्याज सब्सिडी। विमंदित बच्चों की अनुदान राशि को दोगुना करने की घोषणा। पुजारियों का मानदेय 1800 से बढ़ाकर 3000 किया। मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने में राहत देने की घोषणा। सीट बेल्ट, हेलमेट के बड़े चालान से राहत देने की घोषणा। भारी वाहनों पर टैक्स बढ़ाने की घोषणा। हमने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की त्वरित जांच के लिए हर पुलिस जिले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का गठन कर वहां महिला अधिकारी तैनात किए हैं। इसके अलावा जघन्य अपराधों के पर्यवेक्षण एवं अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सभी संभाग मुख्यालयों पर हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित की गई। सीएम गहलोत ने जनता से भार कम करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने में राहत देने की घोषणा की। साथ ही सीट बेल्ट, हेलमेट के बड़े चालान से राहत देने की भी घोषणा की है। ऐसे में इसका सीधा फायदा आम जनता को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पानी की किल्लत को लेकर गंभीर रहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में भी पानी की समस्या को खत्म करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। मरुधरा में पानी की किल्लत हमेशा रही है। गहलोत सरकार पानी की किल्लत को दूर करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। तो सीएम गहलोत ने पानी की किल्लत को दूर करने के लिए मरुधरा की जनता को सौगातें दी हैं। प्याज के लिए बजट में सौगात, जल जीवन मिशन योजना के लिए 2000 करोड़ की घोषणा। योजना के तहत हर घर तक जल पहुंचाया जाएगा। 20 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा। इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना के लिए 100 करोड़ की घोषणा। चूरू हनुमानगढ़ की 3 लिफ्ट योजनाओं के लिए 100 करोड़ की घोषणा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण की लिफ्ट योजनाओं में प्रेशर सिंचाई पद्धति स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में 1658 करोड़ रुपए 81 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी, परंतु केंद्र सरकार द्वारा अपनी पूर्ण राशि हिस्सा राशि नहीं दी गई, तो बाद में इस योजना को बंद कर दिया गया। अब चूरू हनुमानगढ़ बीकानेर जोधपुर जिलों के कृषकों को मिलने वाले लाभ को ध्यान रखते हुए 3 लिफ्ट योजनाएं कुमाराम आर्य लिफ्ट, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट एवं करणी सिंह लिफ्ट के कार्यों हेतु आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करते हैं। करौली जिले की भद्रावती नदी को पुनर्जीवित किए जाने हेतु आगामी वर्ष में 30 करोड़ रुपए के कार्य कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएम बनने के बाद से ही पानी की किल्लत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बजट में पानी की समस्या को दूर करने के लिए बजट की घोषणा की है, जिससे मरुधरा की जनता में खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बजट में एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे कई अकादमी खोलने और बच्चों के भविष्य को संवारने की घोषणाएं शामिल हैं। सूबे में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम गहलोत ने डूंगरपुर में तीरंदाजी अकादमी शुरू करने की घोषणा की। खेल के क्षेत्र में सौगात, आईपीएल के लिए जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का जीर्णोद्धार। जैसलमेर में वॉलीबॉल अकादमी शुरू की जाएगी। डूंगरपुर में तीरंदाजी की अकादमी शुरू की जाएगी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना शुरू करने की घोषणा। हर ब्लॉक में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। भरतपुर, सीकर में भी खेल सुविधा विकसित की जाएंगी। राजसमंद, सिरोही में जिला मुख्यालय पर स्टेडियम बनेंगे। एसएमएस स्टेडियम, मंडोर स्टेडियम में खेल स्कूल बनाए जाएंगे। खिलाड़ियों को आवास और ट्रेनिंग दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच एवं आईपीएल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए बरकतुल्लाह खान स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जोधपुर के जीर्णोद्धार सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य हेतु 20 करोड़ की लागत से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाएगा। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा संभाग मुख्यालयों पर खेलों हेतु मल्टीपर्पज इंडोर हॉल तैयार कराए जाएंगे। राजसमंद, सिरोही जिला मुख्यालय पर स्टेडियम एवं प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। सीएम गहलोत ने सूबे में खेलों के विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए भी कई घोषणाएं की। सीएम गहलोत ने कहा कि आने वाले वक्त में ग्रामीण स्तरीय खेल प्रतिभाओं को आगे लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार भी आपको बताएंगे गहलोत के मनी स्ट्रोक के बारे में।
प्रस्तुतकर्ता P6 कैप्सूल्स और ट्यूब, बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज। 86 498 86 498। प्रस्तुतकर्ता P6 कैप्सूल्स और ट्यूब, बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज। 86 498 86 498। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में युवाओं और छात्रों पर जमकर सौगातों की बारिश की। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपए बढ़ाने का भी ऐलान किया। साथ ही मुख्यमंत्री युवा संबल योजना से करीब 2 लाख युवा लाभान्वित होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की योजनाओं को आमजनों तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी युवा कोर का गठन होगा। 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नौजवानों और छात्रों को भी बजट में दिल खोलकर सौगातें दी। सीएम गहलोत ने बेरोजगारों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। साथ ही कॉलेज और रोजगार पर जाने वाले दिव्यांगों को 2000 स्कूटी देने की भी बड़ी घोषणा की। युवाओं और छात्रों को सौगात, 50,000 राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स बनाएंगे। बेरोजगारों को 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद इंटर्नशिप। परीक्षार्थियों को रोडवेज में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार में भर्ती प्रक्रिया सरल और समयबद्ध की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा शुरू की जाएगी। वन टाइम पुलिस वेरिफिकेशन व्यवस्था लागू की जाएगी। पिलानी, जोधपुर, नागौर को नवीन प्रौद्योगिक महाविद्यालय। विशेष योगजन की मासिक छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी। कॉलेज जाने वाले और रोजगार पर जाने वाले दिव्यांगों को 2000 स्कूटी दी जाएगी। को बार बार दस्तावेजों के प्रमाणीकरण, पुलिस वेरिफिकेशन से छुटकारा दिलाने के लिए वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे घोषणा करते प्रसन्नता है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश में परीक्षा के लिए राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। साथ ही प्रदेश के युवा ब्रांड एम्बेसडर को भी ये सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आगामी 2 वर्षों में 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कारोबारियों पर खासा मेहरबान नजर आए। उन्होंने कारोबारियों के कारोबार को पटरी पर लाने के लिए बजट में जमकर घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना बजट पेश कर दिया है। सीएम गहलोत ने बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा। कोरोना काल में बर्बाद हुए कारोबार को फिर पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल खोलकर उद्योग जगत को सौगातें दी हैं। बजट में उद्योग जगत को सौगातें, छोटे कारोबारियों को 50 करोड़ की ब्याज सब्सिडी। राजस्थान में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जाएंगे। जोधपुर में 100 करोड़ की लागत से फूड पार्क। आवासीय और वाणिज्यिक भवनों की डीएलसी दर 10% कम करने का ऐलान। डीएलसी दरों का निर्धारण करके उन्हें जियो टैगिंग किया जाएगा। SC/ST उद्यमियों के लिए विशेष इंक्यूबेशन सेंटर चलेंगे। मोस्ट बैकवर्ड एरिया में निवेश पर RIPS 19 का लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों के लिए विशेष इंक्यूबेशन सेंटर चलाए जाएंगे। पाली मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की घोषणा करता हूं एवं निवेश संबंधी कार्य ऑन द स्पॉट करने की दृष्टि से आगामी वर्ष में देश विदेश में रोड शूट करने के साथ साथ राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा।
सीएम गहलोत ने कारोबारियों के कारोबार को पटरी पर लाने के लिए उनकी बजट के जरिए भरपूर मदद की है। सीएम गहलोत के बजट से उद्योग जगत में खुशी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम अशोक गहलोत ने पर्यटन क्षेत्र को राहत देते हुए इसको बूस्ट अप करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की घोषणा की है। इसके तहत शेखावटी पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। वहीं प्रदेश के 7 मिडवे का 10 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। कोरोना काल में पूरी तरह से बर्बाद हुए पर्यटन को फिर से जिंदा करने के लिए सीएम गहलोत ने बजट में दिल खोलकर पर्यटन क्षेत्र को सौगातें दी। सीएम ने पर्यटन के क्षेत्र में नई जान फूंकने की कोशिश की है। पर्यटन क्षेत्र को सौगात, पर्यटन विकास कोष के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा। 7 मिडवे इकाइयों का 10 करोड़ की लागत से होगा जीर्णोद्धार। धार्मिक पर्यटन सर्किट निर्माण के लिए 100 करोड़ की घोषणा। सांप्रदायिक सद्भाव के तहत इसमें तीर्थ स्थल शामिल। जैसलमेर में बनेगा ढोला मारू पर्यटन कॉम्प्लेक्स। राजस्थानी फिल्मों के निर्माण के लिए दिया जाएगा फंड। राजस्थानी फिल्मों के निर्माण पर जीएसटी में छूट। कलाकारों के लिए नेहरू यूथ क्लचर प्रोग्राम चलाया जाएगा। 10,000 कलाकारों के लिए चलाया जाएगा प्रोग्राम। सभी जिलों में राजस्थान उत्सव का आयोजन होगा। राजस्थान दिवस के मौके पर होगा आयोजन। कोरोना महामारी की वजह से पर्यटन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। पर्यटन गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए अब मैं आगामी वर्ष में पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करता हूं। सीएम गहलोत की इस घोषणा से राजस्थान के पर्यटन को नए पंख लगेंगे। सूबे में फिर से पर्यटन स्थल आबाद होंगे और लोगों को रोजगार मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।